न्यूज 18 इंडिया। साल 2004 से 2006 के बीच मणिशंकर अय्यर होते हैं पेट्रोलियम मंत्री और उनसे सोनिया गांधी ये कहती हैं कि आप रायबरेली में एक ऑयल रिफाइनरी सेटअप करिए और इसके लिए आप प्रस्ताव लेकर आइए, बातचीत करिए, फंड्स निकालिए। लेकिन मणिशंकर अय्यर मना कर देते हैं और कई कारण सामने रख देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि कहते ऐसा हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक किस्सा है जो रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चा में रहता है। ये कहते हैं कि इसके ठीक बाद क्या होता है, 2 ही हफ्ते के अंदर मणिशंकर अय्यर का मंत्रालय बदल जाता है और मुरली देवड़ा को ये मंत्रालय दे दिया जाता है और उन्हें यूथ मंत्रालय सौंप दिया जाता है और इसके बाद वहाँ ऑयल रिफाइनरी भी लगती है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये चर्चा, ये किस्सा हम आपको क्यों सुना रहे हैं, वो भी रायबरेली का। अब क्यों, चुनाव तो अभी थोड़ा दूर है, तो ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि सोनिया गांधी ने रायबरेली से अब टाटा बाय बाय कह के राजस्थान का रुख कर लिया है। आप सबने देखा कि राजस्थान से उन्होंने अपना राज्यसभा का पर्चा दाखिल कर दिया है। जब आप सोनिया गांधी की बात करेंगे तो आपको रायबरेली की भी बात करनी पड़ेगी और उसका कारण यही कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है रायबरेली। साल 2004 से लगातार वो वहां चुनाव लड़ती रही और एक के बाद एक जीत दर्ज करती रही। कांग्रेस का कोई और उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा गया। सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही, उससे पहले इंदिरा गांधी और उससे पहले फिरोज गांधी। यानी कि रायबरेली ऐसा किला जो कोई आज तक भेद नहीं पाया कांग्रेस का। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब सोनिया गांधी ने अमेठी से लड़ना चेंज किया था और वो रायबरेली से लड़ी थी 2004 में, उस समय उन्होंने अमेठी का सीट खाली किया था राहुल गांधी के लिए। इस बार मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने अपना सीट खाली किया प्रियंका गांधी के लिए। देखिए, अब जितनी भी बातें हों, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस परिवार को और गांधी परिवार को कम से कम ये कॉन्फिडेंस है कि अमेठी और रायबरेली में वो चुनाव नहीं हार सकते, इसके बावजूद कि राहुल गांधी अमेठी से हार चुके हैं। लेकिन मैं दोनों जगह गई हूँ और अमेठी और रायबरेली में एक अंतर है। अमेठी में थोड़ा सा यंग पॉपुलेशन है, थोड़ा सा चेंजेस हैं, लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार का और सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी का वो एक इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे रायबरेली में एंटर करोगे, वहाँ पे एक इंदिरा गांधी पार्क है और एक बहुत पुराना एक स्टैचू है। इंदिरा गांधी कभी भी नहीं हारी थी, खाली 1977 में राजनारायण के खिलाफ जब वो लड़ी थी तब वो हारी थी। लेकिन रायबरेली के लोगों से अगर आप वरिष्ठ लोगों से या बुज़ुर्ग लोगों से बात करो तो वो गिल्ट सा महसूस करते हैं। वो कहते हैं वो हमसे गलती हो गई, हमें इंदिरा गांधी को नहीं हारने देना चाहिए था। इसी बात को सोनिया गांधी ने कैपिटलाइज़ किया था क्योंकि वो इंदिरा गांधी की फेवरेट बहू थी। ये सब जानते हैं कि वो फेवरेट बहू थी इंदिरा गांधी के, और वो जब पहली बार वो गई तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं आप लोगों के पास मुँह दिखाई के लिए आई हूँ। उन्होंने ये बात अमेठी में भी कहा था, लेकिन रायबरेली में भी कहा था। और जब जब सोनिया गांधी, क्योंकि मैंने हमेशा से उनको फॉलो किया है, जब जब सोनिया गांधी रायबरेली गई है, वो इंदिरा गांधी का जो स्टाइल है ना, साड़ी पहनने का, कॉटन साड़ी, सर पे दुपट्टा रखे, वैसे ही वो लोगों से मिलती है। और अक्सर वो जब जाती थी वो इंदिरा गांधी का दिया हुआ जो साड़ी है वो पहन के जाती थी। तो उन्होंने भी इस बात को कैपिटलाइज किया जो इंदिरा गांधी का एक छवि है, इंदिरा गांधी का जो लेगेसी है, और यही चीज़ है प्रियंका गांधी वाड्रा में। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के जो पिछले चुनाव हुए थे और वहाँ पे क्योंकि वो प्रभारी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, और जितने भी पोस्टर्स और होर्डिंग्स थे उसमें लिखा जाता था वापस आ गई इंदिरा गांधी। यही एक मुद्दा है जो अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ती है रायबरेली से, वही उछाला जाएगा कि पहले इंदिरा गांधी थी, फिर उसके बाद सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी की बेटी आई है और प्रियंका गांधी वाड्रा है, और उनमें ही इंदिरा गांधी है। शक्ल भी प्रियंका गांधी वाड्रा का अक्सर ये बनाया जाता है, दिखती भी है इंदिरा गांधी जैसी। तो उस बात को कैपिटलाइज किया जाएगा। और मुझे लगता है रायबरेली में, हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि सोनिया गांधी हार सकती थी इसलिए उन्होंने राज्यसभा का नामांकन भरा, लेकिन मुझे लगता है कि रायबरेली में शायद ये इंदिरा गांधी वाला फैक्टर बुनाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इसलिए मैं थोड़ी बहुत, मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़े। अब क्योंकि सोनिया गांधी चली गई राज्यसभा, वो भी राजस्थान से, तो रायबरेली का क्या होगा? सबके जहन में यही सवाल है। जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते हैं उनके जहन में तो आएगा ही। भाई मैं भी सोच रही हूँ क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, क्योंकि अब तक जब भी आप रायबरेली की बात करते थे तो आपके जहन में सोनिया गांधी आ जाया करती थी, लेकिन अब सोनिया गांधी नहीं तो कौन? तो न्यूज़ 18 इंडिया पर अब हम आपको ये किस्से इसलिए बता रहे हैं और इसलिए आपको ये पूरी कहानियां समझा रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ पाएं।
प्रियंका गांधी की चर्चा करते हैं। प्रियंका गांधी की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि जब चुनाव हुआ विधानसभा का 2022 में, तो प्रियंका गांधी को प्रभार मिला। तो बीजेपी ने यह कहना शुरू किया कि क्या प्रियंका गांधी यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आती हैं? अगर आई हैं तो कोई चुनाव ही लड़े यहाँ से किसी सीट से। लेकिन वो सिर्फ प्रभारी रहती हैं और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते, 0 सीटें। तो प्रियंका गांधी को लेकर कहा जाता है कि भले ही इंदिरा गांधी जैसी छवि हो, वो अपने आप को इंदिरा गांधी के तौर पर स्थापित करती हो, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं। तो कांग्रेस की क्या अब ये रणनीति है कि रायबरेली से, चूंकि सोनिया गांधी उम्रदराज भी हो गई हैं, तो अब सोनिया गांधी को सेफेस्ट राज्यसभा से आप भेज दीजिए और प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जाए। अब इसके पीछे 2 चीजें हैं। अगर आप ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी को आप रायबरेली से उतार रहे हैं, तो क्या उतना आसान होगा उनके लिए वहां से चुनाव लड़ना? क्योंकि अमेठी के लिए भी यही कहा जाता था, 10 बार से सांसद रहे राहुल गांधी वहां से, लेकिन नतीजे आपने देखे कि स्मृति ईरानी ने कैसे पटकनी उनको दी। अमेठी हाथ से चला गया। अमेठी के लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, एक आदमी के 2 घर नहीं हो सकते हैं। अगर आप वायनाड गए हैं तो फिर आपको अमेठी छोड़ना पड़ेगा। और शायद यही नाराजगी थी कि राहुल गांधी से नाराज होकर स्मृति ईरानी को जिता दिया गया। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वो करिश्मा कर पाएंगी? क्योंकि बीजेपी के लिए यह कहा जाता है, जैसे स्मृति ईरानी के लिए किया, कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, बावजूद इसके वहीं डटी रही, अब तो घर भी वहां पर बनवा लिया है, वहीं पर रहने वाली हैं। तो क्या रायबरेली में भी कांग्रेस कुछ ऐसा ही करने वाली है? क्या उतना आसान होगा? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि भले ही प्रियंका गांधी अपने आप को इंदिरा गांधी जैसे स्थापित करने की कोशिश करती हो, चीजें कहती हूं, लेकिन रायबरेली में उस तरीके का कामकाज नहीं हुआ है, उस तरीके से चीजें नहीं हुई है। दूसरी चीज कि आप उतना सक्रिय नहीं रहे। प्रियंका गांधी कितना सक्रिय रहती हैं तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है वो कितना काम कर पाती हैं, कितना करती हैं, कितना आती हैं, जाती हैं। क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर ये कहा जाता था कि वो रायबरेली से सांसद जरूर हैं, लेकिन उतनी सक्रिय नहीं है। पहले चीज़ें ज़रूर की गई रायबरेली के लिए, लेकिन अब वो रायबरेली कितना जा पाती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रायबरेली वो कितना आ रही थी, जा रही थी, उसका असर अमेठी पे भी पड़ता है, क्योंकि अमेठी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रायबरेली से, तो इसका भी असर पड़ता है। अब जब प्रियंका गांधी को अगर उतारा जाता है तो ये चुनौती बीजेपी के लिए नहीं होगी, ये चुनौती कांग्रेस के लिए होगी कि आपके सामने उत्तर प्रदेश के भीतर ही 3 बड़े ऐसे उदाहरण हैं जहां पार्टियां या पार्टी विशेष के जो नेता हैं वो ये सोचते थे हमारा किला है, हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के तौर पर रामपुर, वहां से आपने देखा आजम खान को कैसी पटकनी मिली। वो सोचते थे कि हमारा किला है, लेकिन भेद दिया बीजेपी ने किला। बार बार वहां जाकर चुनावी रैलियां कर योगी आदित्यनाथ जाकर चुनाव करते थे, रैलियां करते थे। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण आजमगढ़। आजमगढ़ ऐसा कहा जाता था कि ये ऐसा गढ़ है समाजवादी पार्टी का जिसे कोई नहीं और ले सकता है, लेकिन आप देखिए उपचुनाव हुआ, निरहुआ ने जीत हासिल करी। और उसका कारण क्या कि निरहुआ हारे, बावजूद इसके वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया। योगी आदित्यनाथ जाकर रैलियां करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ रैलियां नहीं करते हैं, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को अकेला छोड़ देते हैं, वहाँ अकेले वो रैलियां कर रहे हैं, सब चीज़ें संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप सबके सामने अमेठी ही है। तो चुनौती सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सामने नहीं है कि आप किसको उतारते हैं, चुनौती तो कांग्रेस के ही सामने है कि प्रियंका गांधी अपने आप को स्थापित कैसे करती हैं। क्योंकि जब उनको पुराना प्रभार दिया गया, जब आपको विधानसभा का रिजल्ट देखना है, प्रभार दिया गया, 0 पर आकर कांग्रेस रह गई और ग्राफ नीचे आ गया, तो अब अपने आप को स्थापित कैसे करती हैं, कैसे लोगों से जोड़ती हैं। क्योंकि अमेठी में स्थिति क्या हो गई है, रायबरेली बहुत दूर है नहीं, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, अब जनता कैसे देखती है, जब आप अमेठी में नहीं आए, जब आप रायबरेली में बीते 5 सालों में सोनिया गांधी का कितना आना जाना रायबरेली में रहा, अब अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो जनता कितना स्वीकार कर रही है, ये भी बड़ी चीज़ें हैं। तो अब राज्यसभा चली जा रही हैं सोनिया गांधी, वो भी राजस्थान से, अपनी सेफेस्ट सीट से, लेकिन रायबरेली को अकेला छोड़कर जा रही हैं। रायबरेली की जनता के मन में विश्वास कैसे जताएंगे? एक चीज़ और होती है, चुनावों में सिर्फ ये चीज़ें नहीं चलती हैं कि आपने कौन सा उम्मीदवार बनाया है, चुनावों में ये चीज़ भी चलती है कि आप जनता के बीच में परसेप्शन क्या रख रहे हैं। यही परसेप्शन अमेठी में राहुल गांधी के लिए था कि राहुल गांधी को लेकर कहा गया कि आपके 2 घर हो गए, आप वायनाड आज चले गए, सेफ सीट ढूंढ ली और आपने अमेठी को अकेला छोड़ दिया। आज सोनिया गांधी के लिए भी लोग ये कह सकते हैं कि आपको लगा कि आप यहां से अब चुनाव हार सकती हैं, या फिर आपको लगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप आज रायबरेली को अनाथ छोड़कर जा रही हैं और आप राजस्थान से चली जा रही हैं, तो अब रायबरेली का क्या होगा? तो परसेप्शंस मैटर करते हैं चुनावों में। देखिए, अमेठी और रायबरेली की जो सीटें हैं, कांग्रेस का जो नेहरू गांधी परिवार है उसे अपने
अपने पॉकेट में मानता था और कभी ऐसा नहीं होता था कि उस सीट पर जनता ने उन्हें नहीं जिताया हो। हाँ, ये बात और है, कभी वहाँ कांग्रेस की सरकारें हुई या फिर कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारें हुई, समाजवादी पार्टी, मुलायम तक ने उन सब का काफ़ी समर्थन किया, तब जाकर गांधी परिवार जीता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से पिछली बार अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, उन्हें वायनाड पहले से ही उन्हें तय करना पड़ा कि वो वायनाड जाएंगे, चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया वायनाड से लड़ेंगे। तो एक तरह से वो माना जा रहा था कि वो अमेठी से छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि अब गांधी परिवार को लगता है ये सीट सुरक्षित नहीं रही है। तो ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। अगर सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ दी है, राज्यसभा जा रही है स्वास्थ्य कारणों से, बढ़ती उम्र के कारण, तो माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ सकती है। क्या कांग्रेस को लगता है कि ये उनके लिए सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कि अमेठी और रायबरेली में बीजेपी को ये लग रहा होगा, क्योंकि अमेठी की जीत के बाद इस बार रायबरेली में भी जो विकास के कार्य हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले 4-10 सालों में, जो वहाँ बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ थी जिन्हें कांग्रेस के समय शुरू तो किया गया था लेकिन उसे चालू नहीं रख पाए, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था, उन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी, एक तो सरकार है योगी की, बीजेपी की अपनी सरकार है, दूसरा बीजेपी वहाँ पर ज़रूर एक पुख्ता और मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी उनके खिलाफ, और तीसरा कि अमेठी में जीत कर स्मृति ईरानी ने वहाँ अपना घर बनवा कर वहाँ बस कर ये साबित कर दिया है कि बीजेपी वाले इस इलाके को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो जाहिर है मुश्किलें कांग्रेस की यहाँ बढ़ने वाली हैं, और वो अब दौर भी नहीं रहा कि अब जब किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी पार्टियों के नेता उसके सामने कोई कमज़ोर उम्मीदवार दे देते थे कि हाँ उनकी उसके लिए जीत की राह आसान करते थे। अगर मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और चुनाव नॉमिनेशन भरा था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनकी रैली, एक ही रैली, वो रैली के लिए जा नहीं रहे थे, उनकी एक ही रैली वहाँ रखी गई थी और वो रैली भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि वहाँ बारिश हो गई थी। तो वहाँ पर बीजेपी का कोई भी दिल्ली का नेता बड़ी रैली नहीं किया था और सोनिया जीत गई थी। तो जाहिर है वो अब दौर नहीं रहा, ये मोदी अमित शाह का दौर है, और मुझे नहीं लगता कि अमेठी की जीत के बाद उस इलाके में, रायबरेली हो चाहे सुल्तानपुर हो, ये किसी भी इलाके में कांग्रेस के लिए जीत आसान होने वाली है, क्योंकि अब अखिलेश से भी उनके संबंध पहले जैसे मधुर नहीं रहे। देखिए वो कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं। अगर कांग्रेस को लग रहा है कि इंदिरा गांधी के नाम पर जीत जाएंगे, हाँ बुजुर्ग वोटर होंगे उस जमाने के, लेकिन आज का वोटर जो मेरे ख्याल से 20 साल पहले की पीढ़ी को भूल गया, हो सकता है कि वो मनमोहन सिंह उन्हें याद हो सकता है, वो 2001 में जो पैदा हुए हैं वो जो वोट देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको वो पीढ़ी याद होगी इंदिरा गांधी में क्या है। युवा वोटर बहुत बढ़ गया है, बुजुर्गों की संख्या वैसे भी अब कम हो गई है। तो वो पीढ़ी कई दौर निकल चुके हैं, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, तो अब मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि प्रशासन भी अब उनके मन मुताबिक नहीं होगा। बीजेपी क्या आगे रणनीति बनाती है? क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर, स्मृति ईरानी कोई उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं थी, लेकिन स्मृति ईरानी को आगे रखा। वो पहला चुनाव अपना हार गई, लेकिन बावजूद इसके उनको वहीं से फिर से लड़ाया गया और देखिए नतीजा उनके पक्ष में आ गया। तो बीजेपी की क्या रणनीति रहती है? कौन सा चेहरा अब अगर प्रियंका गांधी उतरती हैं तो वो उतारती है? ये सब जानने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ, रोचक किस्से जो राजनीति से जुड़े हुए हैं या नई चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही है, वो हम आपको बताते रहेंगे। आप भी अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो अपना गढ़ कांग्रेस बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या हालत अमेठी जैसी, आजमगढ़ जैसी, रामपुर जैसी हो जाएगी।